क्या आप लोग पेटीएम साउंड बॉक्स रिटर्न करना चाहते हो? यानी कि आप लोगों के पास एक पेटीएम साउंड बॉक्स है और आपको इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन पेटीएम वाले आपके घर आकर पेटीएम साउंड बॉक्स को लेकर नहीं जा रहा है, या तो आपको पेटीएम साउंड बॉक्स लेते समय ये पता नहीं था कि पेटीएम हर महीने आपसे 125 रुपए चार्ज करेगा। और दोस्तों, अक्सर ऐसा देखा गया है कि पेटीएम वाले पेटीएम साउंड बॉक्स आपको देने के लिए आपके घर तक तो आते हैं, लेकिन जब आपको इसकी जरूरत नहीं होती तो वो आपके घर पेटीएम साउंड बॉक्स को वापस ले जाने के लिए नहीं आते हैं। और इससे बहुत सारे लोग परेशान हैं। आखिरकार इसका समाधान क्या है? तो दोस्तों, मैं आपको इसका समाधान बताने वाला हूं इस वीडियो में, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों, अक्सर ऐसा देखा गया है कि पेटीएम अपने साउंड बॉक्स को 1000 रुपए में, 1500 रुपए में, 2000 रुपए में लोगों को देता है। कई बार ऐसा भी होता है कि 1 साल तक उसमें कोई चार्ज देना नहीं पड़ता, लेकिन 1 साल बाद उसमें ऑटोमेटिकली आपके वॉलेट से 125 रुपए कट जाता है और आपको पता भी नहीं चलता। और जब तक पता चलता है तब तक आपके वॉलेट से 10 बार, 15 बार, 20 बार पैसा कट चुका होता है। तो अब आप लोगों को इसका जरूरत नहीं है पेटीएम साउंड बॉक्स का, और आपके घर नहीं आ रहे हैं पेटीएम वाले पेटीएम साउंड बॉक्स को लेकर जाने के लिए, तो आप लोगों को क्या करना है? देखिए दोस्तों, पेटीएम साउंड बॉक्स वाले आपको आपके घर, ज्यादातर ऐसा देखा गया है कि आपके घर आकर पेटीएम साउंड बॉक्स वाले पेटीएम लेकर नहीं जाएगा। तो आप लोगों को उसे रिटर्न कैसे करना है? और बहुत सारे वीडियो आप लोगों ने पहले ही देख चुके होंगे, क्योंकि पेटीएम साउंड बॉक्स से जितने भी लोग परेशान हैं वो सब हर किसी कमेंट बॉक्स में जाकर एक ही कमेंट कर रहा है कि कैसे भी करके मुझे ये वापस करना है। क्योंकि अगर आप उस स्कैनर में पैसा में नहीं भी लोगे तो उसमें पेंडिंग आपका पैसा दिखाई देगा और भविष्य में कभी ना कभी वो पैसा आपसे वो वसूल लेगा। तो दोस्तों, आप लोग उसे रिटर्न ही कर दे तो बेहतर है, भले अभी आपसे के जेब से 100 रुपए 200 रुपए लग जाए। अगर आपको इसका जरूरत नहीं है तो आप इसे यूज ना करें और उसे रिटर्न कर दें। अब रिटर्न करने का प्रोसेस क्या है कि आप लोग पेटीएम साउंड बॉक्स को रिटर्न कर दो। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को पेटीएम जो बिजनेस ऐप है आपका मोबाइल में इंस्टॉल होगा, क्योंकि वो ऐप इंस्टॉल नहीं होगा तो आप उसे मंगा नहीं पाओगे। आप लोगों ने मतलब मंगाया है, या तो आप लोगों को मंगाते समय ये पता ही नहीं था कि 125 रुपए हर महीने कटेगा। ऐसा ज्यादातर पेटीएम यूजर्स का है कि उसे पता नहीं था, उसे या तो 1000 रुपए में मिल गया तो उसे ये लगा कि दुकान पर रख देंगे, हमेशा बोलेगा 130 रुपए प्राप्त हुए, 140 रुपए प्राप्त हुए, 150 रुपए प्राप्त हुए। लेकिन आपका इतना ज्यादा यूज नहीं है और आपका हर महीने 125 रुपए कट रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो उसे रिटर्न जब आप कस्टमर केयर में कॉल करके कहते हो तो वो कहते हैं कि मैंने आपका कंप्लेन रेज कर दिया है, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है और कुछ भी नहीं होता है। तो आप लोग क्या करें, पेटीएम साउंड बॉक्स में जाएं, वहां पे डीएक्टिवेट का ऑप्शन होगा, उसे डीएक्टिवेट करें। और डीएक्टिवेट नहीं होता है तो आप लोग सबसे पहले कस्टमर केयर से बात कर ले। और ज्यादातर ऐसा होगा कि कस्टमर केयर वाले आपसे ये कहेंगे कि सर, हमारे रिटर्न पॉलिसी जो आप मतलब साउंड बॉक्स लिए हैं उसको रिटर्न करने के लिए हमारे वहां सर्विस अवेलेबल नहीं है, इसलिए हमारे आदमी आपके घर जाकर वो पेटीएम साउंड बॉक्स रिटर्न नहीं लेकर जाएगा, तो आपको ही हमारे ऑफिस में पेटीएम साउंड बॉक्स को भेजना होगा। अक्सर पेटीएम साउंड बॉक्स को आपको उत्तर प्रदेश में या दिल्ली में भेजना होगा, और इसके लिए आपको भेजने का तरीका है पोस्ट ऑफिस। जी हाँ दोस्तों, आप लोग ये सोचेंगे कि जो लोग कपड़ा लेकर आते हैं आपके घर में देने के लिए उसे दे देंगे, तो ऐसा नहीं होगा, वो लेकर नहीं जाएगा। तो आप लोग पेटीएम मतलब पोस्ट ऑफिस में जाएं, उस साउंड बॉक्स जो है उस साउंड बॉक्स को सबसे पहले एक अच्छे से पैक करें और उस कस्टमर केयर मतलब पेटीएम कस्टमर केयर में कॉल करके उससे अपना उसका एड्रेस मंगवा लें, मतलब मांग ले कि आप मुझे एड्रेस भेज दीजिए कहां पर मुझे साउंड बॉक्स भेजना है। तो आप लोग उनको वो एड्रेस दे देगा, मतलब पेटीएम वाले आपको एड्रेस दे देगा कि इस जगह आप भेज दीजिए। तो आप लोग क्या कीजिए, अपने साउंड बॉक्स को बढ़िया से किसी कार्टून वगैरह में पैक कीजिए, फिर उसमें अपना एड्रेस और जो आपको कंपनी वाले पेटीएम ऑफिस का एड्रेस देंगे उसका एड्रेस देकर किसी पर्ची में लिखकर उसे चिपका दे वो अपने साउंड बॉक्स पे।
और ऊपर से फिर कोई पन्नी वगैरह से, मतलब पारदर्शी, मतलब जो ट्रांसपेरेंट पन्नी होता है उससे पैक कर दे, ताकि पानी वगैरह से वो बचा रहे। और उसे पूरा तरह से पैक करने के बाद पोस्ट ऑफिस चला जाए, वहां पर आपसे कम से कम 200 रुपए लेगा, 200-250 वही हिसाब से लेगा। और वो आपको एक टिकट देगा काट कर, ऐसा वाला टिकट जो मैं आपको लगा दूंगा, ऐसा टिकट देगा आपको काट कर, और उसे आप लोगों को फिर से ईमेल कर देना है पेटीएम ईमेल आईडी पे, समझे। तो इस तरह से आप लोगों का पेटीएम जो साउंड बॉक्स है वो रिटर्न हो जाएगा। तो दोस्तों, पेटीएम वाले आपसे ये भी कहेंगे कि आप लोग भेज दीजिए, उसके बाद हम आपको जो चार्ज लगा है वो चार्ज आपको दे देंगे, मतलब 100 रुपए 150 रुपए जो आपको पेटीएम रिटर्न करने के लिए वो पोस्ट ऑफिस वाले आपसे कुछ पैसा लेंगे। तो वो चार्ज पेटीएम वाले दावा करते हैं कि हम आपको देंगे, लेकिन वो पेटीएम वाले आपको वो पैसा नहीं देगा, तो आप लोग उसका उम्मीद ना रखें तो बेहतर है। लेकिन आपको वो साउंड बॉक्स एक बार चला जाएगा, उसके बाद आपका पेटीएम जो बिजनेस है वहां से ऑटोमेटिकली आपको दिखाई देगा कि डीएक्टिवेट हो गया। लेकिन पेटीएम साउंड बॉक्स को भेजने से पहले पेटीएम में आपका जितना भी पैसा पेंडिंग है वो तो आपको भरना पड़ेगा। और यहीं पे आता है ट्विस्ट, आप लोग भले ही उसे यूज नहीं किया हो, आप लोगों ने खरीद के लाया और आप लोगों को ये पता चल गया कि 125 रुपए देना पड़ेगा, तो आप लोग महीनों से परेशान है कि इसे रिटर्न कैसे करें। लेकिन दोस्तों, इसे डीएक्टिवेट करने के लिए आपको जितना भी उसमें चार्ज पेंडिंग है वो चार्ज पे करके आप वहां से डीएक्टिवेट कर दीजिए और फिर उस साउंड बॉक्स को भेज दीजिए, तब पूरा तरह से आपका जो पेटीएम साउंड बॉक्स है डीएक्टिवेट हो जाएगा और आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। अगर आप ये भी सोच कर रखे हो कि इसे तोड़ फोड़ कर फेंक देंगे, तो उससे कुछ नहीं होने वाला है, और ये भी हो सकता है कि भविष्य में आप पर कोई कार्रवाई हो जाए। तो आप लोग ऐसा ना करें, आप लोग अपने जेब से, आप लोगों से गलती हो गई है पेटीएम साउंड बॉक्स अगर मंगा कर, और या आपको उसकी जरूरत नहीं है, आप लोग रिटर्न करना चाहते हो, तो आप लोगों को ये जो चार्ज है पेटीएम का, मतलब पेंडिंग पैसा होगा अगर आपका, तो वो भर दीजिए। और पेटीएम साउंड बॉक्स को पोस्ट ऑफिस में एड्रेस वगैरह लेकर, अपना भी एड्रेस लिखना जरूरी है, मतलब अगर नहीं पहुंचता है तो वो रिटर्न कर आ जाएगा आपके पास। लेकिन आप लोग पहले क्या करें, पहले उस पेटीएम जो आपको ऑफिस पेटीएम कस्टमर केयर वाले आपको एड्रेस देंगे पेटीएम ऑफिस का, उसका एड्रेस लिख दीजिए, नीचे अपना एड्रेस लिख दीजिए और पेटीएम ऑफिस में जाकर दीजिए। वहां से एक टिकट देगा आपको, उस टिकट को आपको पेटीएम को ईमेल कर देना है। वहीं पे पेटीएम बिजनेस में ही आपको ईमेल रहता है कस्टमर केयर का ईमेल आईडी, उसमें आपको उसका फोटो खींच के ईमेल सेंड कर देना है। उसके बाद देखिएगा कुछ दिन में ही आपका पेटीएम साउंड बॉक्स डीएक्टिवेट हो जाएगा और आपका कोई भी चार्ज फिर नहीं लगेगा। तो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइए, और आप लोगों को और भी कोई डाउट है और भी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग इस कमेंट में पूछिए, मैं आप लोगों को पूरा तरह से समझा दूंगा। धन्यवाद। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। जो भाई इससे परेशान है, मैंने आप लोगों के लिए ये वीडियो बना दिया क्योंकि एक समय में भी इससे बहुत परेशान था। पेटीएम अपने साउंड बॉक्स को कभी 1 रुपए में देता है, कभी 1500 रुपए में देता है, कभी फ्री में देता है, लेकिन हर महीने आपसे जो चार्ज करता है भाई, गजब चार्ज करता है। आपको जरूरत हो ना हो 125 रुपए काट लेगा, अपने मन मर्जी का पैसा भी काट लेता है, कहने का मतलब 200-250 ऐसे भी काटता है। अब पता नहीं दोस्तों आप लोग कितने दिनों से परेशान है। ये वीडियो अगर आप लोगों के पास पहुंचा तो आप लोगों का समस्या का समाधान हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों का रिप्लाई जरूर दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।